संत अनेक प्रकार के होते हैं। जो असली संत होते हैं उनका संग हमें करना चाहिए, और जो फसली संत होते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार के ये कलयुग है। यहां दोनों संत मिलेंगे, असली भी मिलेंगे और फसली भी मिलेंगे। तो जो असली संत होता है 2 मिनट का सत्संग भी कल्याणकारी हो जाता है, और जो फसली संत होता है महाराज खुद तो फंसा है और आपको भी फंसा देगा, ऐसे भी होते हैं। जो भगवान से मिलाने के लिए उद्युक्त आपको करे, प्रेरित करे, वो असली है, और जो भगवान से दूर करे, माया के ओर प्रेरित करे, वो फसली है। जो स्वयं माया में लिप्त है और आपसे माया से दूर हटने के लिए कहे, वो फसली है। क्योंकि जैसा आचरण हम करते हैं वैसा ही हमारे अनुचर करते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं वो लोग करते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हैं, बड़े दिव्य संत, उनके पास एक माता आई, अपने छोटे से बालक को लेकर आई। बोली, महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है, आप हमारे बालक को उपदेश कीजिए, ये गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा। बालक की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, मैया एक बात कहूं, आप 10 दिन बाद आओ, मैं 10 दिन बाद इसे कुछ उपदेश दूंगा। मैया ने कहा ठीक है, मैं 10 दिन बाद आऊंगी महाराज जी। वो 10 दिन बाद अपने बालक को लेकर पहुंची और कहा, महाराज जी आपने कहा था 10 दिन बाद आना, अब आप उपदेश दीजिए, ये गुड़ बहुत खाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, और जब दांत खराब हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। बच्चे ने कहा जी महाराज जी, चरण स्पर्श कर लिया। अब माता ने कहा, महाराज जी आपको इतना ही बोलना था तो 10 दिन पहले ही बोल देते, 10 दिन बाद क्यों बुलाया? मैं तो सोच रही थी आप बड़ा कुछ लंबा चौड़ा बात बोलेंगे, कोई मंत्र ऐसा देंगे जिससे मेरा बेटा गुड़ खाना छोड़ देगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मां आप जानती नहीं, 10 दिन पहले तक तो गुड़ मैं भी खाता था, अब जब मैं स्वयं गुड़ खाता हूं और आपके बच्चे से कहूं गुड़ खाना बुरी बात है, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए मैंने आपसे कहा 10 दिन बाद आना। जिस दिन आपने जिज्ञासा की थी उसी दिन से मैंने गुड़ छोड़ दिया, अब मैं गुड़ छोड़ चुका हूं, अब मैं इससे कह सकता हूं बेटा गुड़ खाना बुरी बात है। तो ये अंतर है असली और फसली का। जैसे आप अंतर कहते हैं ना, तो असली संत जो होगा वो जो स्वयं आचरण करेगा वो अपने शिष्यों को उपदेश देगा, और जो स्वयं माया से घिरा हुआ हो और वो अपने शिष्यों से कहे माया से दूर हटो, समझ लेना वो फसली है। जो स्वयं भगवान को ना मानता हो और शिष्यों को भी कहे भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं, जो है हम हैं, समझ लेना वो फसली है। और ये कलयुग है, नाना प्रकार के असली फसली घूमते हैं, लेकिन असली का संग हो जाए तो जीवन सुधर जाता है। वही तो कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे। एक कौआ एक हंस कौओं के झुंड में आकर मिल गया। अब हंस कैसा गोरा नारा होता है और कौआ कैसे काले होते हैं, कांव कांव करते हैं। हंस का भोजन क्या है? मानसरोवर में रहता है, दिव्य मोतियों को चुनता है, दिव्य सुंदर वस्तुओं को चुनता है। और कागा का भोजन क्या है? जूठन खाता है, उच्चिष्ट खाता है। अब गलती से हंस आकर कागा के झुंड में मिल गया, कागा के साथ घूमने लगा, अपने आप को कागा मानने लगा। किसी दिन वहां से हंसों का जोड़ा निकला, किसी हंस ने उस हंस को देखा, पास बुलाया, अरे भैया तुम कहां कागाओं में घूम रहे हो, जरा मेरे साथ चलो। जल में जाकर उसे उसका प्रतिबिंब दिखाया, उसने अपना स्वरूप देखा, अरे तुम जैसा ही तो मैं हूं।
ये तो मुझसे अलग है। अपने झुंड में मिल गया, मानसरोवर पहुंच गया। तात्पर्य, असली संत का 2 मिनट का सत्संग ही आपको इस भव से उबार देगा। कथा तो अपार सागर है, लेकिन समय की बड़ी मर्यादा रहती है, और इतने थोड़े समय में क्या क्या सुना, बड़ी समस्या है।